नवंबर का महीना लगभग ख़त्म होने वाला है और कई जगह पर इस समय सर्दियां शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं जो हम इस समय लगाएंगे तो पूरे सर्दी भर हमारे गार्डन में फूलों की बहार रहेगी। तो कौन कौन से ऐसे वो प्लांट हैं जिनके हम कटिंग लगाकर उनके कई सारे पौधे बना सकते हैं। अगर आपके पास वो पौधे अवेलेबल ना हो तो नर्सरी से जाकर ले आइए और उनकी कटिंग बनाकर ढेरों पौधे अपने यहाँ लगा लीजिए और विंटर में आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा। तो कौन कौन सी वो कटिंग है उन्हीं को हम दिखा रहे हैं कि मैंने कौन कौन सी कटिंग लगा कर रखी हुई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कड़ी में पहला प्लांट है हमारा कोलियस का। ये इसका बेस्ट सीजन है। इसमें फ्लावरिंग तो नहीं होती है लेकिन इसके पत्तों का कलर फ्लावर से भी कुछ कम नहीं होता है। इसमें कई सारी वैरायटी आती हैं और सभी देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। और ये प्लांट अगर आप नर्सरी पर लेने जाएंगे तो 40 से 50 रुपए में आपको एक प्लांट मिलेगा। तो आपको अगर इसकी कहीं से भी 3 से 4 इंच की भी कटिंग मिल जाए तो इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है और एक हफ्ते के अंदर इसमें रूट भी निकल आती हैं। तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए और इसको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप बिना रूटिंग हार्मोन के भी लगाएंगे तब भी ऐसे ही इजीली लग जाती है। कहीं भी किसी भी गमले में एक छोटा सा होल करिए और उसमें आप ये अपनी कटिंग लगा देंगे तो हमारी कटिंग आसानी से चलती रहेगी। तो इसको हमें ज़रूर लगाना है और इसके आप कटिंग करके ढेरों पौधे बनाते रहिए। आपके गार्डन से कभी भी जाने वाला नहीं है। ये बेस्ट परमानेंट प्लांट है। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपने इसी पॉट में गेंदे के कुछ बीज डाल दिए थे तो उनके भी प्लांट ग्रो हो गए हैं। और सेकंड प्लांट है हमारा पिटूनिया का। पिटूनिया की भी 5 से 6 इंच की कटिंग आसानी से लग जाती है। और मेरे इस पॉट में 2 पिटूनिया के प्लांट लगे हैं और दोनों मैं नर्सरी से लेकर आई थी। और इसी से अगर कटिंग लगाकर हम और प्लांट बना लेंगे तो हमारे कई सारे पॉट तैयार हो जाएंगे और हमारा फ्लावर और हमारे गार्डन में फूलों की संख्या ज़्यादा होगी। तो चलिए पिटूनिया की भी कटिंग आपको निकाल कर दिखाते हैं कि इसकी कटिंग कैसे निकाली जाती है और कौन सी कटिंग कैसे लगाई जाती है। वो भी हम आगे वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। तो पिटूनिया की कटिंग लेने के लिए हम इसकी साइड से थोड़ी हेल्दी ब्रांच निकालेंगे। ऊपर की टिप की ब्रांच नहीं लेंगे, उस पर बड्स बनी हुई हैं तो हमारे यहाँ इसमें भी फूल आएंगे। तो इस तरह से मैंने ये वाली कटिंग सेलेक्ट की है और इस प्लांट से भी हम साइड से ही एक कटिंग निकालेंगे और इस तरह से मेरे 2 प्लांट तैयार हो जाएंगे। और नेक्स्ट प्लांट है हमारा डायंथस का। डायंथस के भी मेरे यहाँ 2 कलर लगे हैं। एक में पिंक में वाइट शेड है और ये वाला इसमें रेड कलर का फ्लावर आता है और इसमें भी फ्लावर नहीं आया हुआ है। और फ्रेंड, आपके प्लांट पर जब भी कोई फ्लावर स्पेंट हो जाए तो उसको आप ऊपर ब्रांच से ज़रूर हटा दें। जहाँ पर से आप फ्लावर को हटाएंगे वहाँ पर से हमारे 2-2 ब्रांचेस निकलेंगी और हमारा प्लांट घना और बुशी होगा और हमारे प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। और अगला प्लांट है हमारा गजानिया का। इसमें ऑरेंज कलर के बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं और इसमें इस समय फ्लावरिंग की संख्या कम है। वैसे एक ही प्लांट में 6-7 फूल एक दिन में आ जाते हैं और 4 से 5 दिनों तक फूल बने रहते हैं। तो इसकी भी मैं साइड से एक बढ़िया हेल्दी ब्रांच निकालूंगी और इसकी मुझे 2 कटिंग लेनी है। और ये मेरा केवल एक ही प्लांट है और ये इतना घना हो चुका है और इसी में से हम 2 कटिंग निकाल कर और इसके 2 प्लांट तैयार करेंगे। और गजानिया मेरे यहाँ 2 तरह के लगे हुए हैं। एक मेरे टेरेस गार्डन पर रखा है और ये वाला बालकनी गार्डन में है। तो इस तरह से इसकी भी हमने साइड से एक बढ़िया हेल्दी ब्रांच निकाल ली है और एक इसकी हमने पीछे से इसकी हेल्दी ब्रांच निकाली है। और ये मेरी सारी कटिंग्स रखी हुई हैं और इसमें हमने 2 गजानिया की कटिंग ली है, 2 डायंथस की हैं और 2 पिटूनिया की कटिंग है। तो अभी हम इनको लगाकर भी दिखाएंगे। और कोई भी कटिंग आप लें तो उसको ज़्यादा देर के लिए ऐसे ही ना छोड़ें। उसको कटिंग लेने के बाद
तुरंत ही लगा लें तो हमारी कटिंग अच्छे से सक्सेस हो जाती है। तो हम अपने कटिंग की नीचे की 2-3 नोड एरिया से इसकी पत्तियां हटा देंगे, क्योंकि पत्तियां हमारी मिट्टी में जब लगी रहती हैं तो हमारी कटिंग के गलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसकी नीचे की पत्तियां हमें हटा देनी चाहिए। और इसके लिए मैंने गार्डन सॉइल भी तैयार कर ली है। गार्डन सॉइल में 50% गार्डन सॉइल है और 30% कंपोस्ट है और 20% हमने रिवर सैंड मिलाई है। और इन कटिंग्स को लगाने के लिए हम कोई भी रूटिंग हार्मोन नहीं ले रहे हैं। एलोवेरा तो लगभग सभी के घरों में होता है, तो एलोवेरा की जेल लगाकर हम अपनी कटिंग को मिट्टी में दबा देंगे और हमारी कटिंग आसानी से लग जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी कटिंग में एलोवेरा जेल को लगाकर और मिट्टी में एक छोटा सा होल बनाएंगे। डायरेक्ट ऐसे ही अपनी कटिंग को मिट्टी में नहीं धंसाएंगे, नहीं तो हमारी कटिंग ख़राब हो जाती। और जिस मिट्टी में हम अपनी कटिंग लगा रहे हैं वो बेल ड्रेन होनी चाहिए। जब हमारी कटिंग में मिट्टी बेल ड्रेन होती है तो पानी नहीं रुकता है और हमारी कटिंग आसानी से लग जाती है। तो इस तरह से सभी कटिंग में हम एलोवेरा जेल लगाकर और अपनी कटिंग इसमें लगा देंगे। और इसके लिए मैंने ग्रो बैग पहले से रखे हुए थे, उन्हीं में मैं अपनी कटिंग ये लगा रही हूँ। एक ग्रो बैग में मैंने 2 कटिंग लगाई हुई हैं। और कटिंग को कभी भी बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना चाहिए। इसको हम चाहे डिस्पोजल ग्लास में लगाएं या ग्रो बैग में लगाएंगे तब हमारी कटिंग ज़्यादा अच्छे से चलती है। कटिंग छोटी होती है और बड़े पॉट में लगाने पर उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो हमारी कटिंग ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से मेरी लगभग सारी कटिंग लगकर तैयार हो गई हैं। और कटिंग लगाने के बाद हमें उसमें तुरंत पानी भी डालना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैंने एक मग्गे में पानी लिया है और इसमें हम सीधे सादा पानी नहीं डालेंगे। ये एलोवेरा की जो हमारी पास पत्ती है इसी का जेल हम इसमें अपने पानी में मिला लेंगे और अच्छे से इसका एक बढ़िया सा घोल तैयार करेंगे और वही हम अपनी कटिंग में डालेंगे। इससे हमारी कटिंग में फंगस भी नहीं लगेगी और हमारी कटिंग आसानी से ग्रो कर पाएगी। और इन सारी कटिंग्स को हम इस ट्रे में रख देंगे जिससे कि हमारी कटिंग बार बार हिलने डुलने न पाए। और ये हम ट्रे एक सेफली जगह पर रख देंगे। बहुत ज़्यादा अभी हमें डायरेक्ट कटिंग में धूप भी नहीं दिखानी है। इसको धीरे धीरे हम धूप में लेकर आएंगे तब हमारी कटिंग सही से चल पाएगी। और ये हमारी 5 क्यों 6 कटिंग लगकर तैयार हैं। 2 गजानिया की हैं, 2 पिटूनिया की हैं और 2 डायंथस की हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हल्के हाथ से छींटे मारकर डालेंगे। एकदम से हमें प्रेशर से पानी नहीं डालना है। प्रेशर से पानी डालने में कटिंग हमारी हिल जाती है। और थोड़ा ही पानी हम डालेंगे कि पूरी मिट्टी हमारी भीग जाए। और नेक्स्ट टाइम पानी हमें तभी डालना है जब हमारे कटिंग की मिट्टी सूखी दिखाई दे और बस इसमें हल्का मॉइस्चर बना रहे, उतना ही हमारी कटिंग के लिए काफ़ी रहेगा। और इस समय भी आप अगर कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग आसानी से ग्रो कर पाएगी। तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है तो आप भी मेरी तरह कटिंग लगाकर ढेरों पौधे बनाइए। और बाकी का जो पानी हमारा बचा हुआ है ये हम अपने गजानिया के प्लांट में दे देंगे, क्योंकि एलोवेरा का पानी जो है बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। और ये है मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट। इसकी भी हम एक छोटी सी कटिंग लगाकर इसका भी एक नया प्लांट तैयार करेंगे। मैरीगोल्ड के कटिंग वैसे भी लगाते रहना चाहिए, क्योंकि मैरीगोल्ड का प्लांट 2 से 3 महीने की उसकी लाइफ होती है, उसके बाद वो ख़राब होने लगता है। तो अपने घर में लगे प्लांट से ही हमने एक छोटी सी कटिंग इसकी निकाल ली है। बहुत छोटी कटिंग है, देखते हैं चल जाती है कि नहीं, क्योंकि प्लांट की ब्रांचेज में ज़्यादातर बड्स आने लगी थी तो काटने में भी थोड़ा लालच लग रहा था, इसलिए मैंने बहुत छोटी सी कटिंग ली है और इसको डिस्पोजल ग्लास में लगा रहे हैं। चल जाएगी तो इसका अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। और सर्दियों के मौसम में कभी कभी ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में आप अपने प्लांट की कटिंग लगाते रहेंगे तो आपके गार्डन में वो प्लांट बना रहेगा और उससे आप और कटिंग लगाकर ढेरों प्लांट बना सकते हैं। इस तरह से आपके गार्डन में वो प्लांट कभी ख़त्म भी नहीं होगा। और मेरी कटिंग की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।